इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में बताई गई एक एक बात रियलिटी पर बेस है। हर एक पार्ट रियल है। इसमें कहीं पर भी कुछ भी इमेजिनेशन पर या फिक्शन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ रियल बताई गई है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइंस भी मानता है कि बहुत सारी हमारी आसपास की चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते। आज हम आपको गिरमोर एक बुक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है और डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है। ऐसे बहुत से लोग इस वर्ल्ड में हैं जो ब्लैक मैजिक में इंटरेस्टेड हैं। बहुत से लोगों ने कोशिश की इस बुक की कोडिंग को समझने के लिए, लेकिन ये बुक की कोडिंग इतनी टफ है कि कोई भी इसको डिकोड नहीं कर सकता। वैसे तो बुक्स नॉलेज का भंडार होती है, हर किसी को बुक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ बुक्स पूरे वर्ल्ड में पढ़ने के लिए बैन है। आप उसे पढ़ नहीं सकते, इसे लॉकर में लॉक करके रखा गया है। आपको याद होगा मूवी में एनाबेल डॉल, वो दिखने में ऐसी लगती थी लेकिन रियल में इस तरीके से दिखती है। उसे भी लॉकर में पूरे रिचुअल के साथ उसे लॉक करके रखा गया है, उसे कोई भी खोल नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से गिरमोर बुक को भी वेटिकन सिटी के लॉकर में लॉक करके रखा गया है पूरे रिचुअल के साथ। ऐसा माना जाता है इस बुक की कोडिंग को अगर किसी ने समझ लिया और समझ करके पूरी बुक को पढ़ लिया तो दूसरी दुनिया के डेविल से कांटेक्ट बहुत आसानी से कर सकता है और उनसे बात तक कर सकता है, और ये पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए इस खतरे को भांप करके फ्रांस के राजा ने इसे लॉकर में लॉक करवा दिया और आसपास एक संदेश लिखवा दिया कि कोई भी इस बुक को ना खोले और ना ही इसे पढ़े। इस बुक को 1522 में एक मॉन्क ने लिखी थी। वो चाहता था कि उसके मरने से पहले उसके सारे काले जादू के ज्ञान को विरासत के तौर पे एक बुक में छोड़ जाए, लेकिन किसी भी इंसान के लिए इतनी बड़ी किताब को अकेले लिखना, वो भी इतने सारे छोटे छोटे चित्रों के साथ, छोटे छोटे चिन्हों के साथ और कोडिंग करके लिखना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। इस बुक में हजारों तरीके के छोटे छोटे से चित्र बने हुए हैं, जैसे कि गुफाओं में पुराने ज़माने में जो चित्र मिलते हैं उसके जैसे बने हुए हैं। ये किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। उस मॉन्क ने जब इस बुक को लिखना शुरू कर दिया तो आखिरी के 20 पन्नों को लिखने के लिए उसने एक डेविल की मदद ली। कहा जाता है उस 20 पन्नों में सीधे डेविल से कांटेक्ट करने का तरीका लिखा गया है। फ्रांस के एक शख्स ने इस बुक को लॉकर में रखने से पहले इस बुक को अपने पास रख लिया था और इसकी लैंग्वेज को डीकोड करने के लिए उसने पूरी लाइफ लगा दी और उसे सफलता भी मिली, लेकिन अचानक ही ये बुक और वो शख्स दोनों ही गायब हो गए। ये बुक तब से गायब थी, लेकिन कई साल के बाद फ्रांस के ही एक लाइब्रेरी में अचानक ही मिली, तो कहा जाने लगा कि ये वही बुक है जिसे मॉन्क ने लिखवाया था डेविल के जरिए। इस बुक के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में सारे मंत्र और उच्चारण लिखे हुए हैं और दूसरे हिस्से में डेविल से कांटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उसको बनाने का तरीका लिखा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात है, जब ये किताब लाइब्रेरी में मिली तो इसके 20 पन्ने गायब थे। इन 20 पन्नों को चुराने के पीछे क्या मकसद था या इन 20 पन्नों की वजह से मानव जाति पर क्या खतरा मंडरा सकता था, ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो आज भी 20 पन्ने कहीं ना कहीं तो होंगे ही। ऐसे ही ना जाने कितने हादसे इस बुक की वजह से हुए। इसके खतरे को भांप करके तभी इसको लॉकर में बंद कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस टाइम आप बड़ी आसानी के साथ इसको खरीद सकते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाकर के। ऐसी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।